नमस्कार। आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले की। एक ऐसा फैसला जो गोद लेने वाली माताओं के हक को एक नई पहचान दे रहा है। ये फैसला समानता और परिवार को सबसे ऊपर रखता है। तो चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ना एक ऐसा फैसला दिया है जो माँ होने की जो कानूनी परिभाषा है उसको और भी बड़ा और सबको शामिल करने वाला बनाता है। कोर्ट के इस पूरे फैसले का जो निचोड़ है ना, वो बस इस एक लाइन में है। सीधी सी बात है, माँ तो माँ होती है ना? फिर चाहे बच्चे को जन्म दिया हो या फिर गोद लिया हो। और यही सोच इस पूरे जजमेंट की बुनियाद है। लेकिन इस फैसले से पहले हालात ऐसे नहीं थे। कानून में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। तो चलिए देखते हैं कि वो पुराना नियम आखिर था क्या और उसे बदलना इतना जरूरी क्यों हो गया था। देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि कानून ये कहता था कि मैटरनिटी लीव आपको तभी मिलेगी जब आपने जिस बच्चे को गोद लिया है वो 3 महीने से छोटा हो। अब ये बात ना कई माँ बाप के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती थी। क्यों? क्योंकि अडॉप्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसमें तो अक्सर इससे कहीं ज्यादा टाइम लग जाता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस अड़चन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उन्होंने एक ऐसा बदलाव किया है जो गोद लेने को बढ़ावा देता है और परिवारों को और मजबूती देता है। बदलाव एकदम साफ है, बिल्कुल क्लियर। जहां पहले एक सख्त एज लिमिट थी, वहीं अब नए फैसले के बाद बच्चे की उम्र से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब ये वाकई में एक बहुत बड़ा और प्रोग्रेसिव कदम है। इसका मतलब ये है कि अब हर अडॉप्टिव माँ को पूरे 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। और ये जो टाइम है ना, ये बच्चे की देखभाल करने और उसके साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो अब सवाल ये आता है कि कोर्ट इस फैसले पे आखिर पहुंचा कैसे? इसके पीछे की सोच क्या थी? तो देखिए, इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो बराबरी के सिद्धांत और सबसे बढ़कर बच्चे की भलाई पर टिका है। कोर्ट का तर्क बहुत ही सीधा और हम कह सकते हैं इंसानी था। पहली बात, बच्चे की सही देखभाल सबसे ऊपर है, सबसे जरूरी। दूसरी बात, माँ और बच्चे के बीच जो शुरुआती बॉन्ड बनता है वो उनके भविष्य के लिए बहुत अहम है। और तीसरी और आखिरी बात, समाज को गोद लेने के प्रोसेस को मुश्किल नहीं बल्कि आसान बनाना चाहिए। तो मतलब अगर हम निचोड़ निकालें तो कोर्ट ने कानूनी दांवपेच से ज्यादा बच्चे और परिवार की भलाई को सबसे ऊपर रखा है। ये फैसला इस बात को मानता है कि परिवार बनाने में वक्त और मेहनत लगती है, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से बन रहा हो। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? चलिए अब फटाफट समझते हैं कि इस कानूनी बदलाव का असल में असर क्या पड़ेगा और इसके बड़े फायदे क्या हैं। तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो ये हैं। पहली, अब हर एडॉप्टिव माँ को मैटरनिटी लीव मिलेगी। दूसरी, गोद लिए गए बच्चे की उम्र अब कोई रुकावट नहीं है। तीसरी, इससे अडॉप्शन को बढ़ावा मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, अडॉप्टिव माँ को अब कानूनी तौर पर बायोलॉजिकल माँ के बराबर माना जाएगा। ये फैसला यकीनन एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में माता-पिता के हक को और मजबूत करने के लिए हमारे समाज और कानून को और क्या-क्या कदम उठाने चाहिए। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।